गाजियाबाद का एक ऐसा स्कूल है जो नगर निगम के द्वारा संचालित तो है। नगर निगम ने बिल्डिंग तो बना दिए, नगर निगम ने वहां पे शिक्षक तो दे दिए, लेकिन अभी तक उस स्कूल को मान्यता नहीं मिली है। ये हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं और स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हम इसी स्कूल में अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो इन बच्चों को शिक्षा मिलती। तो हमने जो है दीदी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो हम जो है लखनऊ भी गए, मेरठ भी गए, बहुत चक्कर काटे, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पता नहीं भाई मेयर साहब, नगरायुक्त, अपर नगरायुक्त, सारे अधिकारियों के पास हमने अवगत करा दिया। अब पता नहीं है कि कहाँ समस्या आ रही है जो कि इसको स्कूल को मान्यता नहीं मिल रही। तो फिर घर पे भी टाइम जाने में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा डर भी लगता है। इसलिए निगम दे रहा है, सब पूरा सपोर्ट नगर निगम से हो रहा है, नगर आयुक्त ने भी बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन स्कूल को जब तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी तब तक ये बच्चियां कैसे पढ़ पाएंगी। नहीं सर, यहीं पे पढ़ना चाहते हैं हम। यहाँ पे सोचते हैं हम लोग 12th करें पूरी, और यहाँ पे मुझसे जाके अच्छा काम वगैरह करें, अपना अच्छी वो करें, अपनी वो बनाए अच्छे से लाइफ में। यहाँ आसपास में LMC की जमीन है, असल में ये बंजर भूमि है, जिसकी वजह से ये खतौनी में नहीं चढ़ पाई है। तो खतौनी बनने का कारण ही है जिसकी वजह से इसमें मान्यता नहीं मिल पाई। एक तरफ सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ गाजियाबाद का एक ऐसा स्कूल है जो नगर निगम के द्वारा संचालित तो है। नगर निगम ने बिल्डिंग तो बना दिए, नगर निगम ने वहां पे शिक्षक तो दे दिए, लेकिन अभी तक उस स्कूल को मान्यता नहीं मिली है। आपको हम दिखाएंगे, ये स्कूल है शहीद विजय सिंह पथिक सरस्वती विद्या मंदिर। ये गाजियाबाद के कुटी गांव में स्थित है, जहां पे नगर निगम के द्वारा इस स्कूल का निर्माण किया गया है। यहाँ लगभग 14 शिक्षक भी हैं जो नगर निगम द्वारा सैलरी उनको दी जाती है, लेकिन अभी तक 2022 से स्कूल चल रहा है और 2022 से अभी तक इस स्कूल को मान्यता नहीं है। प्राथमिक विद्यालय की भी मान्यता नहीं है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि ये बालिका विद्यालय है और लगभग 250 के आसपास बच्चियां इसमें पढ़ती हैं। अब उन बच्चियों के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि अगर वो इसमें नहीं पढ़ेंगी तो यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर तक कोई स्कूल ऐसा है नहीं जहाँ पे वो पढ़ पाए। अगर उनको पढ़ना होगा तो फिर गाजियाबाद के शहर में या फिर लाल कुआं तक उनको जाना होगा, जो यहाँ से 10 से 15 किलोमीटर है, और उन बच्चियों के लिए वहाँ पर तक पहुँचना बहुत ही मुश्किल है। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनके लिए कितना मुश्किल है। हालांकि अभी तक इस स्कूल में 10वीं तक की कक्षा चल रही थी, लेकिन अब चूंकि नगर निगम द्वारा कोई इंस्ट्रक्शन आया है जिसके वजह से अब 8वीं से ऊपर का एडमिशन लेने को मना किया है। लेकिन अब ऐसे में जो बच्चे 8वीं तक पढ़ चुके हैं वो भी आखिर यहाँ से हायर शिक्षा के लिए शहर तक कैसे जाएंगे, उनका कौन व्यवस्था करेगा? क्या ये बच्चियां आज अकेले वहां तक जा सकती हैं? इनकी सुरक्षा का व्यवस्था कौन करेगा? ये सारे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। हालांकि यहाँ की जो प्रिंसिपल हैं उनका भी कहना है कि उन्होंने यहाँ से लेकर लखनऊ तक सारे अधिकारियों से भी बात की है, बहुत सारी कोशिशें की हैं, लेकिन अभी तक इस स्कूल को मान्यता नहीं मिल पाया है। हमारे साथ कुछ बच्चियाँ भी हैं, पेरेंट्स एसोसिएशन के लोग भी हैं, वो भी आए हैं आज स्कूल को देखने। हम उनसे भी बात करेंगे कि क्या है पूरा मामला। जी, आप यहाँ पे आज इस स्कूल में आए हैं, क्या मामला है? कैसे स्कूल का अभी तक मान्यता नहीं मिला कुछ? अभी क्या हुआ कि कल परसों से कुछ पेरेंट्स ने अप्रोच किया जिनकी बच्चियां इस स्कूल में पढ़ती हैं कि हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रिंसिपल मैम बहुत अच्छी हैं और स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और हम इसी स्कूल में अपनी बच्चियों को पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन अब 9th में एडमिशन हमारी बच्चियों को वहाँ नहीं मिल पाएगा, तो इसलिए हम परेशान हैं। फिर हम इस स्कूल में आज इसीलिए आए कि प्रिंसिपल मैम से मिलें, टीचर्स से मिलें, इन बच्चों की बातें सुनें। तो यहाँ आकर ये पता लगा कि स्कूल बहुत वेल मेंटेन्ड है, टीचर्स ने बहुत मेहनत कर रखी है और मुझे नहीं लगता कि गाज़ियाबाद की सीमा में ऐसा सरकारी स्कूल कोई वेल मेंटेन्ड होगा। और जहाँ इतनी अच्छी शिक्षा इन बच्चियों को दी जा रही है, जैसे आपने बताया लगभग 250 के करीब बच्चियाँ यहाँ हैं, और ऐसा ही नहीं कि वो विषयों की पढ़ाई टीचर्स इनको करा रहे हैं, टीचर्स इनको बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी शामिल कर रहे हैं और इस स्कूल को खड़ा करने में टीचर्स ने, प्रिंसिपल ने बहुत मेहनत की है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि क्यों नहीं हमारे अधिकारी
इस स्कूल को अब तक मान्यता दिला पाए, जबकि नगर निगम ने पूरी बिल्डिंग बना कर दी है। प्रिंसिपल मैम ने बताया है कि स्कूल का जो फर्नीचर है वो सारा नगर निगम दे रहा है, सब पूरा सपोर्ट नगर निगम से हो रहा है, नगर आयुक्त ने भी बहुत सपोर्ट किया है। लेकिन स्कूल को जब तक मान्यता प्राप्त नहीं होगी तब तक ये बच्चियां कैसे पढ़ पाएंगी। इन बच्चियों की मम्मियों ने मुझे बताया कि 8वीं के बाद अब 9वीं में अगर हम इनको लाल कुआं वाले नगर निगम के स्कूल में भेजें या साहिबाबाद वाले स्कूल में भेजें तो ना तो हमारे पास इतना पैसा है, दूसरे बच्चियां 8-10 किलोमीटर जाएंगी तो उनकी सिक्योरिटी का क्या होगा। तो इसीलिए आज गाजियाबाद पेरेंट एसोसिएशन यहाँ है। मैं गाजियाबाद की मीडिया से ये उम्मीद करूंगी कि आप सभी भी इस बात को इन बच्चियों के माध्यम से नगर आयुक्त तक पहुंचाएं, मेयर तक पहुंचाएं, और अगर मेरठ लखनऊ तक भी जाना पड़ा, जैसे अभी प्रिंसिपल मैम ने बताया कि इस स्कूल की मान्यता के लिए वो लखनऊ तक भी गई हैं, सब जगह गई हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या है कि सरकारी अधिकारी इस स्कूल को मान्यता क्यों नहीं दिला पा रहे। आपका अपना स्कूल है, आपका अपना बनाया स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल चल रहा है, बहुत अच्छी शिक्षा यहाँ दी जा रही है, तो प्लीज इस पर ध्यान दीजिए और इस स्कूल को मान्यता दिलाइए। जो ये गाजियाबाद की 250 बच्चियां हैं, इनकी शिक्षा बाधित ना हो और ये इसी स्कूल से पढ़ के आगे बढ़ सकें। अच्छा सीमा जी, एक बात कि ये बच्चियां सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं, जाहिर सी बात है कि बहुत ऊंचे फैमिली से नहीं होंगी, मिडिल क्लास की होंगी या फिर गरीब फैमिली से होंगी। अब इनके लिए अगर एक बार को हम ये सोच भी ले कि चलो ये साहिबाबाद चली जाएं, वहाँ तक इनका जाने का क्या व्यवस्था होगा। अपने कन्वेंस पे जा नहीं सकते, उसका कौन लेगा जिम्मेदारी कि भाई इनको कौन पहुंचाए। दूसरा, आजकल जो आए दिन हो रहे हैं हादसे हो रहे हैं बच्चियों के साथ, उनकी सुरक्षा का कौन जिम्मेदारी लेगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे। तो इसके लिए आप लोगों की भी क्या पहल रहेगी आगे अधिकारियों से, उसके बारे में कुछ बताइए। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि इन बच्चियों को यही एडमिशन मिले और इसी स्कूल को मान्यता प्राप्त हो। और एक अच्छी बात यह है कि इस एरिया के जो लोकल लोग रहने वाले हैं, गौतम जी भी हमें यहाँ मिले, ये शुरू से ही इस स्कूल को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अधिकारियों की टेबल पर फाइल कहाँ दबी है। जबकि हम आप सभी जानते हैं कि इस वक्त गाजियाबाद के डीएम भी बहुत बढ़िया है, नगर आयुक्त भी बहुत बढ़िया है, हमारी मेयर भी बहुत अच्छी हैं और हमारी सरकार भी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दे रही है। तो मैं चाहती हूं कि इन 250 बच्चियों की तरफ भी सरकार देखे और इस स्कूल में यही इनको शिक्षा प्राप्त हो। यहाँ के जितने भी लोकल रेजिडेंट्स वाले हैं वो भी चाहते हैं कि स्कूल एज इट इज चलता रहे, क्योंकि हम मंदिर मस्जिद बना रहे हैं लेकिन शिक्षा के मंदिरों को अगर नहीं बचाएंगे तो फिर हमारी नई आने वाली पीढ़ी इस देश का भविष्य निर्माण नहीं कर पाएगी और हम विश्व गुरु नहीं बन पाएंगे। हमारे साथ यहाँ के कुछ लोकल लोग भी हैं, उनसे बात करेंगे। गौतम जी, आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, मैं डिफेंस कॉलोनी भोपाल में रहता हूँ। जी जी। ये क्या कारण है, आपको क्या लगता है कि अभी तक इस स्कूल को मान्यता नहीं मिल पाया? अब देखो, मैं आपको बताऊं, सन 2022 में ये स्कूल संचालन हुआ था और जब से ये स्कूल संचालन हुआ है, जब से मैं कंटिन्यू इस स्कूल में आता जाता रहा हूँ और जो भी एक्टिविटी, जहाँ पे जो भी समस्या है, स्कूल प्रिंसिपल मैडम के साथ में मिलकर हमने जो है सारे प्रोवाइड करे। जब इन्होंने बताया कि भैया ऐसे ऐसे बात है और हमारे स्कूल में मान्यता नहीं मिल रही है, तो मैंने कि भाई ये मान्यता नहीं मिली तो बच्चों को समस्या है, क्योंकि जो सारी बच्चियाँ हैं, मैं कह रहा हूँ कि आज इतनी खुश हैं क्योंकि शायद इस क्षेत्र में ऐसा कोई स्कूल नहीं है जो इन बच्चों को शिक्षा मिलती। तो हमने जो है दीदी ने हमें बताया कि ऐसे ऐसे बात है, तो हम जो है लखनऊ भी गए, मेरठ भी गए, बहुत चक्कर काटे, पर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि पता नहीं भाई मेयर साहब, नगरायुक्त, अपर नगरायुक्त, सारे अधिकारियों के पास हमने अवगत करा दिया। अब पता नहीं है कि कहाँ समस्या आ रही है जो कि इसको स्कूल को मान्यता नहीं मिल रही। और शायद ये सरकारी नगर निगम स्कूल है, यदि ये प्राइवेट स्कूल होता तो कब की इसको मान्यता मिल जाती। अब ये बड़ा सवाल है कि अधिकारी क्यों फाइल को दबाए बैठे हैं, क्यों साइन नहीं कर रहे, क्यों इस स्कूल को मान्यता नहीं दे रहे। क्योंकि हमें मालूम है कि आज इस स्कूल को हमने कैसे सांचा है और हम नहीं चाहते कि हमारा स्कूल ये मान्यता के बगैर अधूरा रहे, और हम ये चाहते हैं कि आने वाले समय में इंटर तक ये स्कूल हमारा चले। हमारे साथ कुछ बच्चियां भी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि हाँ वो यहाँ कब तक हैं या फिर आगे के शिक्षा के लिए क्या वो सोचते हैं। बेटा, आप लोग यहीं पढ़ना चाहते हैं कहीं और अगर आपको भेजा जाए तो? नहीं सर, यहीं पे पढ़ना चाहते हैं हम। यहाँ पे सोचते हैं हम लोग 12th करें पूरी, और यहाँ पे मुझसे जाके अच्छा काम वगैरह करें, अपना अच्छी वो करें, अपनी वो बनाए, अच्छे से लाइफ यहाँ बनाए। आसपास में कोई हायर सेकेंडरी में 12th तक का स्कूल और है नहीं? नहीं सर, यहाँ पे नहीं होगा। अगर जाना हुआ कहीं दूर तो आप लोग फिर कैसे जाएंगे? नहीं, हम तो जा नहीं पाएंगे, खैर यहीं पे पढ़ना चाहते हैं इसलिए। जी बेटा, आप लोग किसी स्कूल में और अगर आपको भेजा जाए तो कैसे करेंगे आप? सर, जाना तो मुश्किल हो सकता है दूर स्कूल में, मम्मी पापा भी मना करेंगे दूर जाने के लिए।
क्योंकि उतना वो नहीं हो पाएगा, इसलिए सर यही। जी, आपको कहीं अगर दूर स्कूल में यहाँ से जाना पड़े पढ़ने आगे का, कैसे जाएंगे? सर एक तो किराया ज़्यादा लगता है, ऊपर से दिक्कत होती है, कभी कभार छुट्टी भी देर से होती है स्कूलों की, तो इस वजह से टाइम लगता है, तो फिर घर पे भी टाइम मतलब जाने में भी टाइम लगता है, तो थोड़ा डर भी लगता है इसलिए। तो आपने सुना, यहाँ की बच्चियों को भी सुना, इनके अंदर भी एक डर है कि अगर हमें दूर जाना हुआ तो हम कैसे वहाँ जाएंगे आएंगे, सुरक्षा की भी बात है। और चूँकि ये मध्यम परिवार से है, उतना किराया खर्च करके जाना भी इनके लिए मुश्किल है। अब देखना ये होगा कि अधिकारी कब तक जगते हैं और कब तक इन बच्चियों के लिए इस स्कूल को मान्यता दिलाते हैं, कब तक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सपने को साकार करते हैं, कब तक इस शिक्षा को आगे बढ़ा के भारत को विश्व गुरु बनने में मदद करते हैं, ये बड़ी बात होगी। तब तक देखते रहिए आप पब्लिक रिपोर्टर टीवी। मैं रत्नेश सिंह। लेकिन अभी तक इसको किसी भी क्लास के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है। भैया सबसे बड़ी बात है कि ये हमारा 2022 में स्कूल को ओपन किया था और ये हमारे अरुण सर के हाथ से हुआ और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करी और स्कूल में सारी चीज़ें आप देख रहे हैं कि किस तरह से इतना डेकोरेशन से बना हुआ है हमारा विद्यालय। लेकिन शायद ये एलएमसी की ज़मीन है, असल में ये बंजर भूमि है, जिसकी वजह से ये खतौनी में नहीं चढ़ पाई है। तो खतौनी बनने का कारण ही है जिसकी वजह से इसमें मान्यता नहीं मिल पाई। और खतौनी के लिए संपत्ति विभाग ने, नगर निगम के संपत्ति विभाग ने पूरा अपना कर रखा है कार्यक्रम, और वो मुझे आइडिया नहीं है कि क्या और कैसे वो होगा। अच्छा, आप मान्यता के लिए आपने किस किस से बात की अधिकारी? मान्यता के लिए हम लोगों ने पहले अप्लाई किया था, उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें कमियां थी तो वो रिजेक्ट हो गई थी। सेकंड टाइम पे हमारे पास सारी काफ़ी चीज़ें कंप्लीट थी, फिर भी रिजेक्ट हो गई, दोबारा भी रिजेक्ट हुई। फिर हमने सुविचार के लिए हम लोग लखनऊ गए थे और लखनऊ से हम लोग लिखवा के लाए थे एक लेटर पर कि भाई आपको फिर से विचार किया जाए। अच्छा, कितने बच्चियां इसमें पढ़ती हैं स्कूल में? इसमें 230 बच्चियां हैं भैया इस वक्त फाइनल में। वैसे तो 300 थी, लेकिन कुछ लड़कियां नाम कट गए, कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अभी फिलहाल के लिए 330 बच्चियां इस विद्यालय में पढ़ रही हैं। टीचर्स कितने हैं आपके पास? पहले हम 4 थे और जनवरी में अपॉइंटमेंट हुई है 10 टीचर्स की। ये सारे ऑन रोल है गवर्नमेंट के उसमें टीचर? नहीं, ये गवर्नमेंट से नहीं, ये नगर निगम हमें सैलरी देता है। नगर निगम से? हाँ हाँ, नगर निगम ही हमें। नगर निगम ने ही बनवाया है? हाँ, नगर निगम ने, जितना भी ये आइटम आप देख रहे हैं सारा नगर निगम ने ही करवाया है। जो भी फर्नीचर है या जो भी कुछ है, ये सब चीज नगर निगम के थ्रू ही हुआ है। तो क्या चाहिए? हम ये चाहते हैं कि भाई यहाँ पर जो जैसे बच्चे पढ़ रहे हैं और ये बच्चे इसी तरीके से पढ़ते रहें, क्योंकि ये बच्चियाँ, हमारा भी अटैचमेंट इन बच्चियों के साथ हो गया है और टीचर्स का भी अटैचमेंट बच्चियों के साथ में है, और यहाँ की बच्चियाँ जो हैं बहुत टैलेंटेड है, तो हम चाह रहे हैं कि इनको आगे ले जाएं। किस क्लास तक के बच्चों को यहाँ पे शिक्षा मिल रही है? अभी 10th तक की शिक्षा मिल रही थी और इस बार शायद 9th की हम नहीं दे पाएंगे क्योंकि मान्यता ना होने के कारण ठीक है, हम शिक्षा नहीं दे पाएंगे। इससे आगे की शिक्षा है उसके लिए बच्चों को कहाँ जाना पड़े? आसपास में कोई हायर सेकेंडरी है यहाँ पे? मेरे नॉलेज में जहाँ तक है कि यहाँ पर नहीं है। अगर जाना पड़ेगा तो इन्हें साहिबाद रेलवे स्टेशन के पास में नगर निगम का ये स्कूल है, वहीं तक ही उन्हें जाना पड़ेगा। तो यहाँ से काफी दूर होगा, फिर बच्चियों के लिए वहाँ जा पाना भी तो मुश्किल होगा। अब भैया मैं इसके बारे में क्या बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अब शब्द नहीं है कहने के लिए कि ये बच्चियाँ कैसे करेंगी, और ये फील मैं भी करती हूँ बहुत ज़्यादा।